दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर न्यू सीरीज सेलेम को एंजॉय करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें अपने सारे जन्म याद रहते हैं, और ऐसे लोगों को इनफाइनाइट्स कहा जाता है। इन इनफाइनाइट्स में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपने पुराने जन्मों के सारे ज्ञान का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करना चाहते हैं, और ऐसे लोग बिलीवर्स कहे गए हैं। जबकि दूसरी तरफ निशिलिट्स है जो अपने पुराने जन्मों की चीजों की याद नहीं रखना चाहते, और उन्हें लगता है कि ऐसा जीवन किसी श्राप से कम नहीं है जिसमें आप जब भी जन्म लो तो आपको अपने पुराने सारे जन्म याद हो। इसलिए निशिलिट्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसकी मदद से वो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जिंदा जीवों को मारकर बार बार जन्म लेने का किस्सा ही खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि जब लोग ही नहीं होंगे तो किसी इनफाइनाइट का जन्म ही नहीं हो पाएगा। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम ट्रेडवे नाम के एक शख्स को एक कार से भागते हुए देखते हैं, जहां उसके पीछे पुलिस के लोग पड़े होते हैं। दरअसल ट्रेडवे ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी चुरा ली थी, जिस कारण पुलिस वाले उसके पीछे पड़े थे। वहीं थोड़ी दूर पर उसके दोस्त एबेल और लियोना भी अपने कार से लगातार उससे संपर्क बनाए हुए थे, जिस दौरान हम देखते हैं कि ट्रेडवे के पेट में किसी तरह का घाव है, जो शायद उसे तब लगा होगा जब वो पुलिस वालों से बचने के लिए भाग रहा होगा। यहाँ ट्रेडवे एक सुरंग से होते हुए ऐसे पुल पर पहुंचता है जिसकी आगे कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए वो अपनी कार को पूरी रफ्तार से भगाते हुए उस पुल से नीचे कूद जाता है, जिस दौरान वो खुद भी कार से बाहर आकर सामने मौजूद क्रेन पर लटक जाता है। जबकि दूसरी तरफ उसकी दोनों दोस्त एबेल और लियोना का दुर्घटना एक ट्रक से हो जाने के कारण उनकी कार पलट जाती है। फिर तभी वहाँ एक आदमी जो कि निशिलिट्स ग्रुप का था, वो एक हाईटेक बंदूक लेकर आता है, जो देखकर एबेल और लियोना समझ जाते हैं कि अब उनका आखिरी समय आ गया है। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अगले जन्म में मिलने का वादा करते हैं, और इतने में ही निशिलिट्स ग्रुप का वो आदमी उन पर गोली चलाता है, जो इतनी खतरनाक थी कि उस गोली से उनके कार में भयानक विस्फोट हो जाती है, जिसमें एबेल और लियोना मारे जाते हैं। वहीं ट्रेडवे उस क्रेन से लटके हुए ये सब देख रहा था, और इतने में ही इवान नाम की शख्स की आंखें उसके बिस्तर पर खुलती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब तक जो भी हुआ उसे इवान अपने सपने में देख रहा था। दरअसल इवान कोई और नहीं बल्कि ट्रेडवे का ही दूसरा जन्म था, इसलिए उसको ऐसे सपने आ रहे थे, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था। फिर इवान अपने बिस्तर से उठकर एक टैबलेट खाता है जो उसकी दिमागी बीमारी के लिए थी, जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट जाकर एक लड़की से मिलता है, जो उसे रेस्टोरेंट के मालिकों के पास इंटरव्यू के लिए ले जाती है। जहां इंटरव्यू लेते समय रेस्टोरेंट का मालिक उससे सवाल करता है कि तुमने पिछले रेस्टोरेंट में एक कस्टमर के साथ मारपीट क्यों की थी, जिस पर इवान बताता है कि वो कस्टमर एक वेट्रेस से बदतमीजी कर रहा था, जिस कारण मैंने ऐसा किया, लेकिन इस बात के लिए मेरे ऊपर कोई पुलिस चार्जेस नहीं लगाए गए। तभी रेस्टोरेंट का मालिक उससे उसकी दिमागी बीमारी के बारे में पूछता है, जिस पर इवान बताता है कि उसे 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था, जो जानकर रेस्टोरेंट का मालिक उसे नौकरी देने से इनकार कर देता है। अब उसका इंटरव्यू खराब होने और कोई भी नौकरी ना मिलने के कारण वो एक गैंगस्टर के लिए कटाना तलवार बनाता है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई तलवार बनाई ही नहीं थी, फिर भी वो एक बेहतरीन कटाना तलवार बनाकर उस गैंगस्टर को दे देता है, जिसके बदले वो गैंगस्टर उसे 55 टैबलेट्स देता है। दरअसल ये वही टैबलेट्स थी जिसे इवन खाया करता था, और क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे इसलिए उसने गैंगस्टर से 60 टैबलेट्स के बदले कटाना देने का वादा किया था, लेकिन उस गैंगस्टर ने इवन को 5 टैबलेट्स कम दी थी, इसलिए वो बाकी के 5 टैबलेट्स की उससे डिमांड करता है। जिस सब के दौरान गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड लगातार इवन को ही देखते जा रही थी, जो बात उस गैंगस्टर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो इवान से कहता है कि मैं इस तलवार को टेस्ट करने के बाद ही तुम्हें बाकी के टैबलेट्स दूंगा। और ऐसा कहकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ पर वार करने की कोशिश करता है, जो देखकर इवान उसे बचाते हुए उल्टा गैंगस्टर के गले पर ही कटाना लगा देता है। जिस मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्लफ्रेंड वहां से भाग निकलती है, जबकि इवान को बाकी के टैबलेट्स भी मिल जाते हैं, जिसके बाद वो गैंगस्टर को धक्का देकर तलवार के साथ वहां से भाग निकलता है।
जिस कारण अब गैंगस्टर के साथ ही इवान पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं, जिनसे बचते हुए आगे निकल जाता है। पर इतना काफी नहीं था कि पुलिस वाले गोलियां चलने के कारण इवान के पीछे पड़ जाते हैं और वहीं एक ऊंची जगह आकर इवान को ऐसा लगता है मानो उसके आसपास बर्फ हो। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अपने किसी जन्म में ऐसे बर्फ वाली जगह पर आया होगा और तभी अचानक से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। अब अगले सीन में हम एक बुजुर्ग को देखते हैं जो अपने लैब में इवान के द्वारा बनाई गई तलवार पर जांच करके एक लड़की को फोन कॉल से ये बताते हैं कि ये तलवार बिल्कुल वैसा ही है जैसा ट्रेडवे बनाया करता था। फिर दूसरी तरफ हम इवान को एक इंटरोगेशन रूम में देखते हैं जहाँ एक आदमी इवान को तलवार और कुछ अन्य चीजें दिखाकर सवाल करता है कि क्या तुम इन चीजों के बारे में जानते हो, जिस पर इवान बताता है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, जिस पर वो आदमी अपनी बंदूक में गोली डालकर इवान से सब कुछ याद करने को कहता है वरना वो उस पर गोली चला देगा, जिसमें या तो इवान बच सकता है या किस्मत खराब होने पर मारा जा सकता है। अब उस आदमी के पागलपन को देख इवान अपने दिमाग पर जोर डालता है जिससे उसे अपने पिछले जन्म के कुछ विजन्स नजर आते हैं। पर इससे पहले कि इवान उस आदमी को कुछ बता पाता, एक कार उस इंटरोगेशन रूम की दीवार को तोड़कर अंदर आ जाती है, जिसमें एक लड़की नेम नोरा इवान को अपनी कार में बैठाकर वहां से भाग निकलती है। इस पर अब वो आदमी भी एक गाड़ी से उनका पीछा करता है, जहां काफी देर के चेस के बाद नोरा उस आदमी को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाती है। फिर नोरा इवान को लेकर एक प्राइवेट जेट तक आती है, जहां नोरा बताती कि तुम्हारे पीछे जो आदमी पड़ा था उसका नाम बातूस्ट है। वहीं हमें ये जानने को मिलता है कि नोरा लियोना का ही पुनर्जन्म है और वो फ्लाइट के दौरान इवान से बताती कि तुम भी एक इनफाइनाइट हो, इसलिए तुम्हें अपने पिछले जन्म के सपने आते हैं। जिसके बाद उनका प्लेन हब नाम के एक सीक्रेट जगह पर पहुंचता है जहां बहुत सारे बिलीवर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो सभी इवान को देखते ही उसके सामने सम्मान में झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि इवान ही ट्रेडवे है। अब आखिर वो लोग ट्रेडवे का इतना सम्मान क्यों करते थे ये हमें जल्दी पता चलेगा। अब अगले सीन में हमें गैरिक नाम की एक बुजुर्ग महिला को दिखाया जाता है जो इवान को बताती कि तुम और बातूस पिछले कई जन्मों से दोस्त थे, लेकिन बीते 300 सालों से वो निहिलिस्ट बन गया है, इसलिए उसने ऐसा रास्ता खोजा जिससे वो पूरी दुनिया के हर एक जिंदा चीज को खत्म कर सके और ऐसा होने से किसी का जन्म ही नहीं हो पाएगा, जिससे उसे अपने पास की यादें लेकर फिर से नहीं जीना पड़ेगा। उसने इस दुनिया को खत्म करने के लिए अपने साइंटिस्ट के जरिए एक ऐसे अंडे जैसी चीज का निर्माण किया है जो दुनिया में हर उस चीज को नष्ट कर सकता है जिसमें डीएनए हो, यानी कि वो अंडे जैसी डिवाइस इंसानों के साथ साथ सभी पशु पक्षी और समुद्री जीवों को भी खत्म कर सकती है। तभी नोरा बताते कि ट्रेडवे ने बातूस के साइंटिस्ट को मारकर उस अंडे जैसे डिवाइस को चुरा लिया ताकि वो कभी भी बातूस के हाथ ना लगे, लेकिन उस दिन एबेल और लियोना के साथ साथ ट्रेडवे भी मारा गया, जिस कारण किसी को ये नहीं पता चला कि आखिर उस डिवाइस को ट्रेडवे ने कहाँ छिपाया है। अब यहाँ गैरिक बताती कि हर गुजरते दिन के साथ बातूस उस अंडे तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें कैसे भी करके बातूस से पहले उस अंडे को ढूंढकर उसे नष्ट करना होगा। अब आगे हम उस बुजुर्ग को देखते हैं जिसने इवान की तलवार की जांच करके बताया था कि वो तलवार ट्रेडवे जैसी है, पर उस बुजुर्ग पर अचानक से बातूस और उसके आदमी हमला करके हब का पता लगवा लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ हब में इवान की ट्रेनिंग करवाई जाती है और बिल्कुल वैसे ही फाइट सीन क्रिएट किए जाते हैं ताकि वो अपने पुराने जन्म की सारी बातों को याद कर पाए, लेकिन इतने समय तक उन टैबलेट्स को खाने की वजह से उसे बस धुंधला सा ही यादें दिखाई दे रही थी। अब यहाँ हम देख पाते कि इवान अब ट्रेडवे की तरह लड़ पा रहा था, लेकिन उसे पिछले जन्म की बात अब भी याद नहीं आ रही थी, जिसके बाद अब गैरिक और नोरा इवान को ट्रेडवे की लाश दिखाते हैं जिसे उन्होंने संभाल कर रखा था, जो देखने के बाद भी इवान को कुछ याद नहीं आता। तब गैरिक उसे ट्रेडवे की कुछ खूबियों के बारे में बताती है, जैसे वो बहुत बहादुर था, उसमें गजब का आत्मविश्वास था और वो नामुमकिन दिखने जैसे काम को भी कर लेता था, मानो उसके अंदर कोई सुपरनैचुरल शक्ति हो। अब अगले सीन में कोविक नाम का बिलीवर इवान को एक खास तरह की गोली दिखाते हुए बताता है कि इस गोली के जरिए किसी इंसान के सबकॉन्शियस मन यानी कि उसकी चेतना को कैद किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि यदि किसी इनफाइनाइट की चेतना को कैद कर लिया जाए तो वो फिर से तब तक जन्म नहीं ले पाएगा जब तक उसकी चेतना को आजाद ना किया जाए। इसके बाद अब नोरा इवान को बताती कि
बातूस ने उसके बॉयफ्रेंड एबेल की चेतना को उस खास तरह की गोली के जरिए कैद कर लिया है, इसीलिए वो फिर से जन्म नहीं ले पाया। अब इसके बाद वो लोग एक बार फिर से इवान को उसका पिछला जन्म याद दिलाने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान उसे क्रेन के ऊपर हो रही लड़ाई तो याद आती है, लेकिन ये बात अब भी याद नहीं आती कि उसने वो अंडा कहाँ छिपाया है। इसलिए बाकी लोग ये फैसला करते हैं कि इवान को आर्टिसन के पास ले जाना होगा, क्योंकि अब वो ही उसका पिछला जन्म याद दिला सकता है। वहीं दूसरी तरफ बातूस उस बुजुर्ग की चेतना को एक खास तरह के बॉक्स में रख रहा होता है और उसी बॉक्स के साथ बहुत से और भी बॉक्सेस रखे होते हैं, जिसमें बातूस ने काफी सारे बिलीवर्स की चेतना को कैद किया होता है, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर हब पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है, जहां वो एक बच्ची के ऊपर बंदूक का निशाना लगाकर गैरेज से इवान का पता लगा लेता है। अब अगले सीन में हम नोरा, इवान, ट्रेस और कोवी को आर्टिसन के अड्डे पर देखते हैं, क्योंकि वो लोग बातूस के हमले से पहले ही आर्टिसन के पास आ गए थे। यहाँ आर्टिसन बताता है कि यदि इवान की याददाश्त वापस लानी है तो उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस करवाना होगा, जिसके लिए आर्टिसन के पास एक डिवाइस होती है जिसमें इवान को डालकर पानी में भरा जाता है। यहाँ आर्टिसन की थियोरी ये थी कि इवान को मौत के करीब लाया जाए और ऐसा होने से उसे अपनी जिंदगी के सारे लम्हे एक बार फिर से याद आने लगेंगे, जिससे वो अपना पिछला जन्म भी याद कर पाएगा। इधर वो लोग अब ऐसा कर ही रहे थे कि बातू जिसने गैरेज से उनका पता निकलवा लिया था, वो एक डिवाइस के जरिए उन पर नजर बनाए हुए था, जहां हम देख पाते कि पानी में डूबने के कारण इवान की दिल की धड़कन कम होने लगती है और इस सब के दौरान उसे पिछले जन्म की चीजें अब धीरे धीरे याद आने लगती है कि कैसे उसने अंडे जैसे डिवाइस को अपने पेट में छिपा लिया था। और यही वजह कि फिल्म की शुरुआत में हमने जब ट्रेडवे को पुलिस से भागते हुए देखा तो उसके पेट में चोट का निशान था, पर पानी में ज्यादा देर डूबे रहने के कारण इवान की दिल की धड़कन पूरी तरह से बंद हो जाती है, जिस कारण कोवी को लगता है कि उन लोगों ने याददाश्त लाने के चक्कर में उसे जान से ही मार दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इवान अपनी आंखें खोल लेता है। वो अब उठते खुद को ट्रेडवे कहता है, जिस पर अब कोविक सवाल करता है कि यदि तुम ट्रेडवे हो तो ये बताओ कि तुमने उस अंडे को कहाँ छिपाया है। तब इवान बताता है कि मैंने उस अंडे को अपने पेट में छिपाया था, जिसका मतलब ये है कि वो अंडा अब भी ट्रेडवे के शरीर में है। जो सुनकर बातूस तुरंत ही अपने साथियों से ट्रेडवे के शरीर को लाने को कहता है। अब इसके बाद वो इवान, नोरा, कोविक, आर्टिसन और ट्रेस पर हमला करके ट्रेस को जान से मार देता है, जबकि इस हमले में इवान काफी बुरी तरह जख्मी हो चुका था, जिस पर कोविक बाकी लोगों को वहां से जाने के लिए कहकर खुद बातूस और उसके साथियों से सामना करने का फैसला करता है, जिस दौरान वो बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारकर आखिर में खुद बातूस के हाथों मारा जाता है। फिर अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि बातूस और उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेडवे के शरीर को लेकर स्कॉटलैंड जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इवान को होश आने पर आर्टिसन उसे बताता है कि नोरा अकेले ही बातूस को मारने गई है। वहीं आगे हम स्कॉटलैंड में बातूस का अड्डा देखते हैं, जहां नोरा एक स्नाइपर गन से उस पर गोली चलाती है, लेकिन निशाना चूक जाने के कारण वो बच जाता है, जिसके बाद वो नोरा के पीछे कुछ ड्रोन्स लगा देता है, जो ड्रोन्स उसे मार ही देते हैं, लेकिन सही समय पर आर्टिसन और इवान एक चॉपर से वहां आकर उसे बचा लेते हैं। अब यहाँ इवान और नोरा मिलकर बातूस के बहुत सारे लोगों को जान से मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिस दौरान बातूस को उस अंडे जैसे डिवाइस के साथ भागने का मौका मिल जाता है। तब इवान एक बाइक लेकर उसके पीछे जाता है, जबकि घायल नोरा एक बॉम्ब की मदद से वहाँ मौजूद सारे इन्फाइनाइट्स की चेतना को आजाद करवा के खुद भी उस धमाके में मारी जाती है। उधर इवान अपनी बाइक को पहाड़ से नीचे कूदाकर पास ही उड़ रहे बातूस के प्लेन तक जा पहुंचता है, जहां वो अंदर जाकर उस अंडे जैसे डिवाइस को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करता देख बातूस और इवान में जमकर लड़ाई होती है और इस सब में वो दोनों प्लेन से बाहर आ जाते हैं, जहां हवा में ही इवान उस डिवाइस को डीएक्टिवेट करके बातूस को गोली मारकर उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन इतनी ऊंचाई से समुद्र में गिरने के कारण वो खुद भी उस पानी में डूबकर मारा जाता है। अब इसके बाद हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां नोरा और एबेल फिर से जन्म लेकर एक साथ आ चुके होते हैं, जबकि आर्टिसन एक एशियन लड़के को कटाना तलवार देकर उसके पिता से कहता है कि जब भी ये लड़का अपने पास के बारे में बात करे तो उसे मेरा नंबर देना। जो ऐसा कहकर वो उस लड़के की तरफ से फेंकता है, जिससे वो लड़का बीच में ही आधा काट कर कहता है कि तुमने मुझे ढूंढने में काफी देर लगा दी। इस बात का मतलब यही है कि उसे अपना पुनर्जन्म याद आ चुका है। और फिर इसी शानदार एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।